बच्चों हमने थर्ड चैप्टर किया है जो मैट्रिक्स के बारे में। तो मैट्रिक्स के हमारे 3 चैप्टर हैं। एक मैट्रिक्स सिंपल मैट्रिक्स था, एक डिटर्मिनेंट है और एक मैट्रिक कंटिन्यूटी में है। वो इससे नेक्स्ट चैप्टर है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो डिटर्मिनेंट करने वाले हैं। डिटर्मिनेंट क्या होता है, हम कैसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें भी मैट्रिक्स का ही हम यूज करते हैं। तो जो डिटर्मिनेंट का जो साइन रहता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या साइन होता है मैट्रिक्स का और डिटर्मिनेंट का। देखो, या तो ये लिखेंगे डिटर्मिन डेट ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं, मैं एक आसान सी भाषा में तुम्हें समझाता हूँ। देखो, ये ए कोई मैट्रिक्स थी 2x2 की, ये उसके एलिमेंट्स थे। अब डिटर्मिनेंट निकालना है तो पहले तो डिटर्मिनेंट का साइन ये लग गया, इस मैट्रिक्स के भी दोनों साइड लगा दिया। अब करते कैसे हैं, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, पहले इन दोनों एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करनी है 1 और 2 की। तो 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 ही आएगा ना, 2 आ गया। फिर माइनस लगाना है, ये माइनस इनबिल्ट होता है, मीन्स फॉर्मूले का ही माइनस है, डिटर्मिनेंट निकालने का मेथड कह लो आप। और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है 2 इंटू 4, 2 इंटू 4। अब ये डिटर्मिनेंट का साइन हट जाएगा और सिंपल ब्रैकेट लग जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 8, 2 माइनस 8 क्या वैल्यू आएगी -6। तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आ गया -6। मैं एक बारी फिर रिपीट कर रहा हूं, ये कोई मैट्रिक्स है, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो पहले ये साइन लगेगा, मैट्रिक्स पे भी ये साइन लगेगा, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। 1 इंटू 2 2 आएगा, माइनस माइनस डिटर्मिनेंट के लिए है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, फिर इसको सोल्व कर देंगे। ये जो डिटर्मिनेंट का मैंने आपको मेथड बताया है, आप इसको समझ लेंगे तो पूरा चैप्टर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये तो है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो 2x2 मैट्रिक्स के लिए है, 3x3 में कैसे करेंगे। तो 3x3 वाला जो मेथड है वो हम नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा कि उसमें कैसे करते हैं। अभी जो आज हम 2x2 वाली मैट्रिक्स के जो क्वेश्चन है वही करेंगे, 3x3 वाली हम बाद में करेंगे। उसका जो मेथड है थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। तो मैं अभी आपको सीधा एक्सरसाइज पे लेके जाता हूं। जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस करते हैं आज हम। जैसा कि ये देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो आप, ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है, ट्रिग्नोमेट्री भी हो सकता है, लॉग की फॉर्म में भी हो सकता है। देखो, ये एक 4 एलिमेंट है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये देखो, ये मैट्रिक्स थी, पहले इन दोनों की हमने मल्टीप्लाई करी, लिख लिया मैंने दोनों को, फिर माइनस का साइन लगाया, ये लगाना ही है। फिर ये वाली वैल्यू देखो, ये a प्लस आई लिखा हुआ है, आई का मतलब है आयोटा, इनटू में -c प्लस में आयोटा डी, ठीक है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर माइनस का साइन बाहर है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, जो बच गया वो आपका आंसर होगा। तो फाइनली हमें क्या मिला है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस d², ठीक है। तो ऐसे ही इसका ये वाला क्वेश्चन है, लॉग वाला क्वेश्चन, ये हटके क्वेश्चन था तो मैंने इसलिए फिर भी सोल्व कर दिया। देखो, इससे पहले मैं एक लॉग की प्रॉपर्टी बता देता हूँ, लॉग m बेस n, यहाँ नीचे वाली साइड लिखा होता है, इसको हम लॉग का बेस बोलते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं log m बाय log n, log m ऐसे कैसे लिखा जाएगा, फिर log n लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, इसमें बेस a है, इसमें बेस b है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, इंटू में आ गया, 1 इंटू 1 -1 हो जाएगा, ये माइनस फॉर्मूले का होता है। देखो, log b, जैसे log m बाय n था ना, तो हमने क्या लिखा था log m, तो यहाँ पे क्या लिख दिया log b बाय में log ऑफ a, इसमें क्या लिख दिया log ऑफ a बाय में log ऑफ b -1, log b से log b कैंसिल, log a से log a कैंसिल, तो इस फाइनल इसको सोल्व करेंगे तो 1 बचेगा ना, तो 1 -1 क्या होगा 0। तो ये हमारा क्या आंसर आ गया 0, ठीक है। तो इसके जो बाकी वाले पार्ट्स हैं, इस पे ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला लगेगा, आप सोल्व कीजिएगा, थोड़ी सी आपको +1 की भी याद आएगी इसके अंदर, फिर इन दोनों को भी सोल्व कीजिएगा, आपका हो जाएगा। अब देखो, इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इनकी x की वैल्यू निकालनी, इन दोनों का इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमें पहले सोल्व करना पड़ेगा। जैसे ये मैट्रिक्स है, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, सोल्व करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, इसको जब हम सोल्व कर देंगे तो हम वी गेट ओनली 2 वैल्यू, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो नेचुरली है कि x की 2 वैल्यू आएंगी, एक तो 1/2 और एक -3। मैंने सोल्व इसलिए नहीं किया है कि ये अब आप सोल्व करोगे, क्योंकि अब आप 12th क्लास में हो, ठीक है। तो ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है,
थर्ड क्वेश्चन में दोनों का डिटर्मिनेंट इक्वल दे रखा है, एक्स वाई नेचुरल नंबर, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है। देखो ये दोनों थी, इन दोनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सोल्व किया, ये वैल्यू आ गई एक्स वाई इज इक्वल टू 8। अब हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की और वाई की। तो अब इसमें क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, एक्स वन हो सकता है, वाई 8 हो सकता है, एक्स 8 हो सकता है, वाई 1 हो सकता है, एक्स 2 हो सकता है, वाई 4 हो सकता है, एक्स 4 हो सकता है, वाई 2 हो सकता है। तो बाकी जो पॉसिबल वैल्यू होती थी मैंने वो सारी की सारी वैल्यू लिख दी है। ठीक है, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में जो हम बात कर रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। देखो यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि जो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर होता है उसके बारे में हम डिटेल में तो हम कल डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ बता देता हूं, सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें जो ए का डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 आए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 आए। ठीक है, तो एक बार आप ये क्वेश्चन कीजिए, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कीजिए, इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। बाकी जो आगे की एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही।